लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोजी का दोस्त उसे रीना के जाने की खबर दे रहा था। वो उसे सावधान रहने के लिए भी कहता है और कोजी कुछ सोचता हुआ नजर आता है। रीना और कोजी के बीच में क्या कनेक्शन है और वो उससे क्यों डरता है, इसका पता हमें आगे चल जाएगा। कोजी बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया चला जाता है, जहाँ निम उसे मैसेजेस करती है, लेकिन वो 2 दिन तक उसे बिल्कुल जवाब नहीं देता। तभी निम ऑफिस वालों को बात करता सुनती है कि जरूर कोजी रीना के साथ एंजॉय कर रहा होगा। वो लोग ये भी बात करते हैं कि कैसे कोजी के सोशल मीडिया पर उसकी बस रीना के साथ पिक्चर अपलोडेड है। निम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो सैड हो जाती है क्योंकि अब उसे भी कोजी पर शक होने लगा था। घर पहुंचने पर कोजी उसे अपने दोस्त के नंबर से कॉल करते हुए माफी मांगता है और बताता है कि उसका फोन कोरिया में चोरी हो गया था, इसलिए वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब क्योंकि वो वापस आ गया है तो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। दोनों ऐसे ही रात भर बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन निम बहुत अच्छे से डेट के लिए तैयार होके जाती है। कोजी भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों पहले तो कोजी के लिए नया फोन खरीदने जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी देखने भी आते हैं। बहुत मजे करने के बाद कोजी सीधा निम को अपने घर ले जाता है क्योंकि वो उसके हाथ का बना खाना खाना चाहता था। निम भी खुशी से उसके लिए कुक करती है, जहाँ कोजी भी उसके करीब आने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। घर लौटने पर निम को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके भाई के लिए नई गाड़ी खरीद ली है, जिस वजह से वो उन पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। यहाँ हमें समझ आता है कि निम की मॉम उससे ज्यादा उसके भाई की परवाह करती है। अगले दिन ऑफिस में कोजी छुप कर निम को बस चीरता रहता है, लेकिन तभी मार्क निम से मिलने आता है क्योंकि वो उससे माफी मांगना चाहता था। कोजी इन्हें साथ देखकर जेलस हो जाता है और सीधा निम को खींचता हुआ दूर लाके किस कर देता है। वो उसे किसी भी लड़के के करीब जाने से मना करता है और निम भी उसकी जेलसी के बस मजे लेती रहती है। घर पर निम देखती है कि उसका भाई बहुत सारा नया सामान खरीद कर बैठा है, जिसके लिए उसकी मॉम ने उनकी आंट से लोन लिया था। निम अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो इससे डांटना शुरू हो जाती है। निम कोजी से सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे काम में इतना बिजी देख कर कुछ भी नहीं कह पाती। वो उसे बिना बिताए पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना शुरू हो जाती है। कोजी से परेशान देखकर वजह जानने की भी कोशिश करता है, लेकिन निम उसे कुछ नहीं कहती। जब कोजी निम को घर छोड़ने आता है तो वो उसके जाने के बाद सीधा कैफे पर अपनी ट्रांसलेटर की जॉब करने आ जाती है। तभी कोजी उसे कॉल करके पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो झूठ बोलती है कि वो सोने जा रही है। कोजी से ख्याल रखने का कहकर कॉल कट कर देता है, जिसके बाद हमें उसे कैफे के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ से वो निम को देखकर सैड नजर आ रहा था। अगले दिन निम बहुत कमजोर नजर आती है और कोजी को फाइल्स देते हुए बेहोश हो जाती है। कोजी फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये सब स्ट्रेस का नतीजा है। कोजी निम को गले लगाते हुए कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे शेयर कर सकती है, जिस पर निम जवाब देने के बजाय सिर्फ स्माइल करती है। वो असल में ये सोच रही थी कि कोजी के पास पहले ही कंपनी का बर्डन है, इसलिए वो उसे और तंग करना नहीं चाहती थी। घर आकर निम अपनी पार्ट टाइम जॉब के पैसे अपनी मॉम को पकड़ाते हुए कहती है कि वो इससे इनकी आंट को पे करते हैं। ये देखकर निम की मॉम बस हैरानी से उसे घूर रही थी। शायद अब उन्हें उसका एहसास होने लगा था, लेकिन निम उनके कुछ बोलने से पहले ही रोते हुए कैफेटेरिया आ जाती है। इसी वक्त कोजी उसे कॉल करता है और उसकी रोती हुई आवाज सुनकर फौरन उसे उसका पता पूछ के वहाँ आ जाता है। निम उसे देखकर और रोने लगती है। कोजी उसे हग करके कम्फर्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब निम बेहतर महसूस करती है तो कोजी उसे कहता है कि अब क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे उसके साथ सब शेयर करना चाहिए। निम भी उसकी बात सुनकर खुश थी, जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो उसकी दोस्त के घर रुकने जा रही है क्योंकि वो अभी अपनी मॉम को देखना नहीं चाहती थी। कोजी उसे उसकी दोस्त के घर रहने से मना करते हुए अपने घर ले आता है, जहाँ वो निम को अपने रूम में सोने का कहते हुए खुद सोफे पर लेट जाता है। आधी रात को जब निम को नींद नहीं आती तो वो उसके पास सोफे पर ही आकर लेट जाती है और दोनों टीवी देखते हुए साथ सो जाते हैं। सुबह कोजी निम के लिए जबरदस्त ब्रेकफास्ट बनाता है, जिससे निम बहुत मजे लेके खाती है। कोजी उसे साथ ऑफिस ले आता है, जहाँ निम उसे पहले उतरने का कहकर ऑफिस में चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इन्हें साथ देखे। कोजी उसे मिलने अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उसे क्यूटली नाराज होते हुए कहता है कि वो अब सबको इनके रिलेशन के बारे में बताना चाहता था। निम कहती है कि उन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए, जिसके लिए वो
मान जाता है। रात में निम कोजी के घर की सफाई करती है जहाँ उसे उसकी बचपन की तस्वीरें मिल जाती हैं। कोजी ये देखकर फौरन उन्हें लेते हुए निम को अपने साथ बैठाता है जहाँ वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड उसकी मॉम को किसी और के लिए डिवोर्स देकर चले गए। फिर उसकी मॉम ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया जहाँ वो उसे लेने कभी नहीं लौटी। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी मॉम ने उसे कॉल की लेकिन उसने उनसे बात नहीं की। फिर उसे खबर मिली कि उसकी मॉम की कैंसर से डेथ हो गई है जिसका ब्लेम वो अभी तक अपने आप को देता है। निम उसे कम्फर्ट करते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि कोजी निम से अभी भी कुछ छुपा रहा है क्योंकि एक कट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे कोजी एक बार में बैठा था। वहाँ रीना भी मौजूद थी। एक आदमी ने कोजी को बोला था कि अगर वो रीना को खुश कर दे तो इसमें उसका बहुत फायदा है। ये सीन यहीं कट हो जाता है जिसके बाद निम घर जाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि अब वो भी अपनी मॉम से मिलकर सब कुछ सुलझाना चाहती थी। कोजी उसके इस डिसीजन से खुश था और वो इसकी पैकिंग में मदद करवाने लगता है। पीछे हम कोजी के फोन में रीना की कॉल आते देखते हैं जिसे कोजी नोटिस नहीं करता। अगली सुबह वो निम को घर छोड़ देता है जहाँ निम की मॉम और भाई उसके घर के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और ऐसे इनके बीच सब ठीक हो जाता है। कोजी जब घर लौटता है तो वहाँ उसे रीना बैठी मिलती है। उसे वापस आने की वजह पूछता है तो रीना उसे कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसका सीक्रेट निम के सामने लाएगी। अगले दिन ऑफिस में रीना कोजी के साथ आकर सबको एक बड़ा झटका देती है ये कह के कि अब वो इनकी कंपनी की न्यू सीईओ है। सबसे पहले तो वो मीटिंग में निम को वापस ट्रांसलेटर की पोजीशन पर शिफ्ट कर देती है जिस पे कोजी से बहस करने लगता है, लेकिन निम लड़ाई खत्म करते हुए कहती है कि वो इस फैसले को एक्सेप्ट कर रही है। क्लोई निम को दोबारा काम देना शुरू हो जाती है लेकिन कोजी भी निम को छोटे नोट्स के जरिए उसका हौसला बढ़ाना नहीं भूलता। निम कोजी के घर डिनर करने आती है जहाँ से वाइन ग्लास पर लिपस्टिक के निशान दिखते हैं और वो समझ जाती है कि ये रीना का काम है। वो इस बारे में कोजी से पूछती है और वो उसे कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है, उसे उस पर भरोसा रखना होगा। वो उसे ये भी समझाता है कि रीना सिर्फ बिजनेस की बात करने आई थी। निम उसकी बात मान जाती है जिसके बाद दोनों डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहाँ कोजी को काम के सिलसिले में बीच में जाना पड़ता है जिससे निम बहुत दुखी हो जाती है। निम ने कोजी के साथ अपने घर डिनर प्लान किया था लेकिन कोजी को वो भी रीना की वजह से कैंसिल करना पड़ता है। तभी मार्क की उसे कॉल आती है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ वो जानबूझकर ये भी जाहिर करता है कि कोजी भी वहाँ मौजूद है लेकिन उसने उसे नहीं बताया। निम पार्टी में जाने का फैसला कर लेती है। जहाँ वो जब पहुँचती है तो उसकी नजर सीधा कोजी और रीना पर पड़ती है। रीना जानबूझकर कोजी को उसे किस करने के लिए कहती है। निम ये सब देख के गुस्से में उनके पास आती है। कोजी रीना को धक्का देते हुए निम को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है लेकिन निम रोने लगती है क्योंकि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। कोजी उसके आंसुओं के सामने कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता और रीना पर चलाते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो निम के सामने आखिर अपना राज खोलते हुए कहता है कि कैसे जब उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था तो बड़े होते हुए उसे बहुत मुश्किलों का सामना हुआ। वो अपने लिए कोई जॉब नहीं ढूंढ पाया जिस वजह से उसने होस्ट क्लब ज्वाइन कर लिया, यानी उसने लड़कियों के साथ रातें गुजार कर पैसे कमाने शुरू कर दिए। इसी में उसकी रीना से मुलाकात हुई जिससे वो बहुत पसंद आ गया। उसने उसकी एक क्लब खोलने में मदद की लेकिन फिर एक रात उस पर किसी ने हमला कर दिया। मजबूरन उसे अपना क्लब बंद करना पड़ा। तब रीना उसके पास आई और उसने उसके साथ के बदले में उसकी मुलाकात अपने डैड से करवाई। ऐसे वो उनकी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और अभी जो भी उसने किया वो उसकी मजबूरी थी। निम सब जानकर उसके लिए बुरा महसूस तो कर रही थी लेकिन वो इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि कोई जवाब दिए बगैर वो टैक्सी में बैठते हुए वहाँ से चली जाती है। कोजी भी उसे नहीं रोक पाता और बस साइड होकर टैक्सी को जाते देखता रहता है। 2 दिन तक वो ऑफिस नहीं जाती जिससे उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे वो जॉब छोड़ना चाहती है लेकिन उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि पहले उसे कोजी से बात करनी चाहिए। निम उनसे बात करने के बाद जब रूम से बाहर आती है तो उसे घर के दरवाजे पर कोजी खड़ा मिलता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। आखिर दोनों में बात होती है और कोजी रोते हुए निम को कहता है कि रीना भले ही उसे पसंद करती है लेकिन उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। वो बस उससे प्यार करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। निम उसे इतना रोता देख के गले लगाते हुए माफ कर देती है। अगले दिन ये लोग अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लौट जाते हैं लेकिन रीना आकर इन पर ये बॉम्ब फोड़ती है
है कि इनकी कंपनी में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं, जिस वजह से आधे से ज्यादा स्टाफ को कंपनी से फायर करके न्यू लोगों को लाया जाएगा। ये सुनकर कोजी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो रीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। निम के सारे कलीग्स को भी मैसेज आ जाता है कि उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है सिवाय निम के। ये देखकर निम फौरन कोजी से मिलने उसके ऑफिस में आती है, लेकिन यहाँ उसे रीना बैठी मिलती है, जिससे कहती है कि अगर वो बाकी सबको बचाना चाहती है तो उसे खुद रिजाइन करना होगा। निम वहाँ बैठकर रेजिग्नेशन पर साइन करने ही वाली थी कि कोजी आकर उसे रोक देता है और उसे बाहर जाने का कहता है। वो रीना से माफी मांगते हुए बाकी सबको उनकी लड़ाई में न लाने के लिए कहता है, जिस पर रीना उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का बोलती है और जिंदगी में पहली बार कोजी उसके सामने घुटनों पर बैठ भी जाता है। रीना हैरान होते हुए बिना कुछ बोले उसके ऑफिस से बाहर आकर निम से टकराती है, जिस पर वो गुस्सा करने लगती है, लेकिन निम उसे जवाब में ये कहती है कि अब उसे कोजी के पास्ट के बारे में सब पता है और रीना को उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद सबको बाहर खबर मिलती है कि इन्हें इनकी जॉब वापस मिल गई है। सब खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं और निम सीधा कोजी से मिलने आती है, जिससे वो पूछती है कि उसने इसे क्या किया, लेकिन कोजी उसे कुछ नहीं बताता। रीना मार्क से मिलने आती है, जिससे वो बताती है कि अब वो कोजी के लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो निम से कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ निम को वापस उसकी सेक्रेटरी की पोजीशन मिल जाती है। कोजी के ऑफिस के बाहर निम की मुलाकात रीना से होती है, जो कोजी को अलविदा कहने आई थी। वो निम को भी गुड बाय कहते हुए थाईलैंड से हमेशा के लिए चली जाती है। सब ठीक होने के बाद निम कोजी को अपने घर लाती है, जहाँ उसकी मॉम और भाई कोजी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। निम को बस एक बात की टेंशन थी कि फीमेल क्लाइंट्स अभी भी कोजी से बहुत फ्लर्ट करती हैं और कोजी भी निम को जलाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। निम को जेलस देखकर कोजी को बहुत मजा आता है। निम उसकी चाल समझ आती है और कंपनी की पार्टी में से मार्क को देखकर एक आइडिया आता है। वो उसके पास आकर उसके साथ देने का कहती है। मार्क भी समझ आता है और जानबूझकर उसके साथ डांस करने लगता है। निम का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि कोजी जेलस होकर सीधा उनके पास आकर निम को अपनी तरफ खींचते हुए जोर से कहता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर मार्क और निम हंसने लगते हैं। कोजी को भी पता चल जाता है कि ये निम की चाल थी। आखिर वो पूरी कंपनी के सामने खुलकर अनाउंस कर देता है कि वो निम के साथ रिलेशन में है। इस पार्टी के पिक्चर देखते हुए हमें निम को दिखाया जाता है, जिसके पास बाकी सारी पिक्चर्स भी थी, यानी उसकी कोजी के साथ रिलेशनशिप के स्टार्ट से एंड तक। कोजी जो उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था, उससे पूछता है कि वो बार बार वही पिक्चर्स क्यों देखती है, जिस पर निम जवाब देती है कि उसे अच्छा लगता है। तभी कोजी निम को जापान की टिकट्स बुक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके साथ वेकेशन पर जाना चाहता था। निम खुश होते हुए उसे किस कर देती है और ऐसे ही इनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। इस सीजन में हमें ये सबक जरूर मिला होगा कि प्यार सच में कितनी ताकतवर चीज है, जो लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो सही रास्ता अपनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।